परमात्मा की महिमा अपरंपार है। इसे न तो आज तक कोई समझ पाया है और न ही कोई समझ पाएगा। जो बड़े बड़े भगत हुए, जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना सारा जीवन परमात्मा की भक्ति में निछावर कर दिया, वो भी इस वेद को समझ नहीं पाए। ऐसा ही किस्सा रविदास भगत का है। एक बार क्या हुआ, रविदास भगत चमड़ा कूटता था, जूती बनाता था और सारा दिन परमात्मा में लीन रहता था। उसका काम हाथों से होता था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा परमात्मा में लीन रहती थी और वो भगत में, भजन में हमेशा इतना लीन रहता था कि उसे पता ही नहीं होता था कि दुनियादारी में क्या हो रहा है। भगत वही होता है जो इतना लीन हो जाए जिसे पता ही न चले दुनियादारी का। लेकिन क्या हुआ, जैसा भी झोंपड़ी थी, रूखा सूखा मिलता था, उसे खाकर अपने कर्म पर जुट जाता था, लीन परमात्मा में रहता था। एक दिन किसी के यहाँ शादी थी और उन्होंने रविदास के पास 4 लड्डू भेज दिए कि जाओ भाई, वो वहां बैठा हुआ है, चमड़ा कूट रहा है, उसको 4 लड्डू दे आओ, वो भी खा लेगा। अब 4 लड्डू कोई दे के गया। रविदास ने सोचा कि हे भगवान, मैंने तेरी भक्ति बड़े दिल से की है, आज तो ये लड्डू आपको खाने ही पड़ेंगे। मैं खा के क्या करूंगा, भगवान ये लड्डू आपके लिए आए हैं, इनको खा के जाओ। देखता है कि सर्दी बहुत थी और उसकी झोपड़ी के पास एक भंगी जो गली में झाड़ू लगाने आया था, वो बैठा हुआ कांप रहा था। अब रविदास के पास खुद कुछ नहीं था, उसको देखता है और मन में सोचता है कि मैं इसकी कैसे सहायता करूं। सर्दी है, ये तप रहा है। उसने कहा, भाई मेरे पास कुछ कागज, कुछ थोड़ी ही लकड़ियां पड़ी हैं, इनको जला ले और जला के इनसे आग सेक ले ताकि तेरी कुछ सर्दी कम हो जाए। अब उसने उसको कुछ लकड़ियां दी, उसने आग जला के वहां सिकना शुरू किया, अपने को तपाना शुरू किया। तो ही उसे ध्यान आया, क्यों ना इसको एक लड्डू भी दे दिया जाए, बेचारे को कुछ आत्मा में खाने को मिल जाएगा तो इसको शांति हो जाएगी, कुछ ठंड कम हो जाएगी। अब एक लड्डू उठाया और रविदास ने उसको दे दिया। वो खा के बड़ा तृप्त हुआ और बोला, महाराज आपके पास रोज इतने लड्डू आए ताकि हमें भी एक आधा मिले। अब रविदास सोचता है कि था तो भगवान के नाम का, पर ले तो मिल गया तेरा सही। फिर कहता है, भगवान इतना याद कर रहा हूं लेकिन आया नहीं, तू भी जो हना किस आए नहीं, सारी उम्र खपा दी मैंने तेरा नाम ले लेकर, तेरे में अंदर हमेशा लीन रहता हूँ, फिर भी तू दर्शन नहीं देता। फिर क्या होता है कि बरसात शुरू हो जाती है। बरसात होती है, ठंडी हवा चलती है, बरसात भी होती है। उसको बाहर देखता है, क्या देखता है कि एक लेडीज अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को कंधे पर लगाए हुए बरसात में भीगती हुई, कपकपाती हुई आ रही है। उसकी झोपड़ी के सामने आके रुक जाती है। अब रविदास सोचता है कि इसे बुलाऊं ना बुलाऊं। इतने में और खुद बोल पड़ती है कि यदि आपके को एतराज ना हो तो मैं 2 मिनट आपकी झोपड़ी में बरसात से बच सकती हूँ। उसने कहा, आओ देवी, मेरे पास इतना जगह तो नहीं है, जैसे भी टूटी फूटी झोपड़ी है, आप भी यहाँ आश्रय ले लीजिए कुछ देर के लिए। रविदास कहता है कि देवी मैं बाहर निकल जाता हूँ और आप अपनी साड़ी को निचोड़ के सुखा लीजिए, कोई कपड़ा मेरे पास पड़ा होगा वो तन पे ढक लीजिए, देख लीजिए जो भी करना है, मैं बाहर खड़ा होता हूँ। अब उस देवी ने अपनी साड़ी निचोड़ी, अपने बच्चे को उस साड़ी से सहलाया और चलने लगी। बरसात बंद हो चुकी थी। तब रविदास ने सोचा, क्यों नहीं इन माँ बेटे को एक एक लड्डू दे दिया जाए। एक लड्डू बेटे को दे दिया, एक माँ को दे दिया।
कि ठंड का टाइम है, आप इन एक एक लड्डू को खा लो, आपकी आत्मा में कुछ शांति हो जाएगी, कुछ आपकी आत्मा में चला जाएगा, भूख मिट जाएगी। मेरे पास और तो कुछ है नहीं। अब 3 लड्डू चले गए, फिर बैठता है चमड़ा कूटने, फिर कहता है भगवान 4 लड्डू आए थे और मैं सुबह से सोच रहा हूं कि भगवान को खिलाने हैं, लेकिन तू नहीं आया। मजबूरन बस मैंने दूसरों को खिलाने पड़े। मैं तेरा भगत हूं, मैं सोचता हूं कि भगवान तो भगत के बस में होता है, जब वो पुकारता है तो उसे आना ही पड़ता है। लेकिन मेरी भक्ति में कुछ कमी है, मेरी आराधना में कुछ कमी है, मैं आप में लीन कम हो पा रहा हूँ, कर्म में ज्यादा लीन हो रहा हूँ, अपना कर्म करता हूँ, लेकिन आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। मेरी इच्छा थी कि आप आज मुझे दर्शन दो। फिर क्या होता है, एक बच्चा आता है, एक लेडी आती है, उसके पास बच्चा होता है और रो रही होती है। वो कहता है कि फिर क्या हुआ? बोला मेरा बच्चा भूखा है और बीमार भी है। और चौथा लड्डू भी उस बच्चे को दे देता है कि बच्चे को लड्डू खिला ले। और उसके पास जो भी अपनी कमाई से 20-30 रुपए आए हुए थे, अपना कपड़ा उठाता है और वो पैसे उठा के और उस लेडीज के, उस औरत के हाथ में दे देता है कि जाओ अपने बच्चे को दिखाओ, परमात्मा इसको जरूर ठीक करेगा। अब वो भी चली जाती है, लड्डू भी चारों चले जाते हैं। वो डॉक्टर के पास जाती है, बच्चा का इलाज करवाती है। अब रविदास बैठ के सोचता है, भगवान मैं आपकी बहुत भक्ति करता हूँ, आपकी बहुत आराधना करता हूँ, मन में बड़ा लीन रहता हूँ कि मैं तो परमात्मा के साथ ही हूँ, लेकिन सुबह से सोच रहा हूँ कि परमात्मा आज मुझे जरूर दर्शन देगा, लेकिन आपने तो मुझे दर्शन दिए ही नहीं। मैंने चारों लड्डू भी खिला दिए और आपके दर्शन भी नहीं हुए। जब आवाज आई झोपड़ी के पीछे से, रविदास तू मुझे पहचानता ही नहीं, अभी मैं 4 बार तेरे लड्डू खा के गया, 4 बार तेरे से मिला, लेकिन तुझे पहचानने में गलती हो गई। अभी तेरी आराधना में कमी है, तेरे पास वो आंखें नहीं आई हैं जो मुझे पहचान सके। एक भगत की कैसे कैसे मतलब परीक्षा लेता है, कैसे कैसे उसके लड्डू खाता है, इस वृतांत में यही दिखाया गया था कि सच्ची दिल से, सच्ची आत्मा से परमात्मा में लीन रहता है, परमात्मा का भजन करता है, रूखा सूखा भी खाने के लिए परमात्मा उसके सामने तत्पर रहता है। वो चाहे किसी भी रूप में आओ, लेकिन उससे वो अन्न जरूर ग्रहण करता है। जो भी भोजन हो परमात्मा को बंदा खिलाना चाहता है, सच्चे दिल से वो जरूर भोजन करके जाता है। यही एक सच्ची भावना है और यही एक सच्ची आराधना है। ओम।